करते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 5वें अध्याय, जिसका नाम है नारद मुनि का प्राकट्य, तो उस अध्याय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने इस अध्याय को कहाँ तक पढ़ा था? 12वें श्लोक तक हम लोगों ने कर लिया था। 13वें श्लोक पे आके हम थोड़ा सा रुके थे। ठीक है, तो अब तक के श्लोकों में हम लोगों ने क्या जाना? वेद व्यास जी ने 4 ग्रंथ लिख दिए, उन्होंने 17 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, रामायण लिख दिया, महाभारत लिख दिया। इसके बाद भी वो असंतुष्ट हैं, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। तो उनसे पूछ रहे हैं, वो अपने आप से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं इतना कुछ लिखने के बाद भी। तो उनको मन में ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया कहीं पे, इसलिए मैं डिससेटिस्फाइड हूँ। इतने में उनके गुरु आ जाते हैं, श्री नारद मुनि। वो उनको आसन पे विराजमान करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मेरे असंतुष्ट होने का क्या कारण है, आप बताइए। तो नारद मुनि अब उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपने कोई भी ऐसे साहित्य का निर्माण नहीं किया जिसमें भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष वर्णन हो, डायरेक्ट वर्णन। ऐसा आपने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा जो परम हंसों को प्यारा हो, जो भक्तों को प्यारा हो, जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करे, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हैं। देखो, जब भगवान की इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी ना, सब संतुष्ट हो जाएंगे, फिर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो जब हम लोग खुद की इंद्रियों की तुष्टि का प्रयास करते हैं, तब हम लोग प्रसन्न नहीं होते हैं। आप एक बात देखना, हम घर में अगर मेड ना आए, हमें पोछा लगाना पड़ जाए, हमारे पसीने छूट जाते हैं, हमारी जान निकल जाती है। यही आपको बोल दिया जाए मंदिर में पोछा लगाना, आप पोछा भी लगाओगे, आप थकोगे भी नहीं, आप भाग भाग के एक दूसरे से छीन छीन के झाड़ू लगाओगे और आपको कुछ नहीं होगा। आप बहुत बड़े मजे से मतलब अपनी सेवा करोगे, मन में प्रसन्नता भी होगी। यहाँ पे तो घर में तो ऐसा होता है ना, मेड नहीं आई, हाय क्यों नहीं आई, क्यों छुट्टी मार ली। वहां पे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं, तो आपकी इंद्रियों को प्रसन्नता मिल रही है। राइट। तो अब हम लोग 13वें श्लोक शायद थोड़ा सा किया था, एक बार और पढ़ लेते हैं। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचि श्रवा सत्यरतो धृत व्रतः पुरुक्रमस्याखिल बंध मुक्ते समाधिनानुस्वर तद विचेष्टितम। अब इसमें व्यासदेव जी को कहते हैं नारद मुनि, हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है। आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं। अतएव आप समस्त मनुष्यों के भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में चिंतन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बताते हैं नारद मुनि? व्यासदेव को क्या कहते हैं? व्यासदेव को नारद मुनि ये बता रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो मतलब लोग हैं, उनकी कुछ ना कुछ पढ़ने की इच्छा होती है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ पढ़ना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा, बचपन में हम कॉमिक्स पढ़ते थे, फिर हम लोगों ने क्या किया, न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया। न्यूज़पेपर में कार्टून वाला सेक्शन पढ़ते होते थे हम। फिर धीरे धीरे लोगों ने ऐसे टीनेजर में पहुंचे तो न्यूज़पेपर में फिल्म स्टार्स वाली स्टोरीज, जो थर्सडे को आता था न्यूज़पेपर, वो पढ़ना अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे और बड़े हो गए तो भी हमें कार्टून, फिल्म स्टार वो अट्रैक्ट नहीं करते, मेन न्यूज क्या है वो कई बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लोग साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की लोगों के अंदर रुचि है। ठीक है, और पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी है, अलग अलग प्रकार का लिटरेचर अवेलेबल है। लेकिन ये लिटरेचर ये अवेलेबल है, इस सब का उद्देश्य अंत में इंद्रिय तृप्ति होता है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे तरीके से इसको सजाया जाता है, ऐसे साहित्य को जिससे लोग उसके प्रति आकृष्ट हों। जैसे अगर आप YouTube खोलो, अब YouTube में आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे? आप वो वीडियो देखेंगे जिसका थंबनेल बहुत अच्छा होता है। थंबनेल समझते हैं? जब आप YouTube का वीडियो खोलते हो तो जो पहला पेज आपको दिखाई देता है, उसमें आता है, अगर आपने शाम तक इतना धन कमाना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, फिर उसमें लिखा होएगा
अगर आपके बच्चे में ये 3 गुण है तो समझो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बच्चा है। अब ऐसे साहित्य को देखना, ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सजावट ऐसे की जाती है। कई बार वीडियो में कुछ और लिखा होता है, लेकिन मतलब टैगलाइन कुछ और होती है, वीडियो कुछ और होता है, वो मैच ही नहीं करते आपस में, लेकिन उन्होंने धन कमाना तो ऐसे ऐसे साधनों को उपयोग करते हैं लोग। तो साहित्य दुनिया भर में बेतहाशा भरा पड़ा है, उसको सजाया भी बहुत जाता है ताकि उसको देख के लोग आकृष्ट हों, उसको पढ़ें, उसको देखें। लेकिन इन सारे साहित्य को पढ़ने से हमें कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली। सपोज करो हम बातें करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं। अब कोई बंदा बातचीत करनी शुरू करे कि सलमान खान की शादी क्यों नहीं हुई भाई अभी तक। अब इस बात पे हो सकता है हम घंटा चर्चा कर लें, लेकिन क्या ये बात जो हम 1 घंटा यहाँ पे वेस्ट करेंगे, ये मृत्यु के समय हमारे काम आएगी? नहीं काम आएगी। अच्छा, कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? अब ये बात क्या एक्चुअल में हमारी मृत्यु के समय काम आएगी? नहीं आएगी। हमने कोई रेसिपी देखनी शुरू कर दी यूट्यूब की, हमने वहां पे घंटा लगा दिया उसको देखने में, क्या वो हमारे काम आएगी? अंतिम समय में कोई काम नहीं आएगा। लेकिन जो आपने श्रीमद् भागवतम के श्लोक ये भी पढ़ रहे हो, 1 घंटे के लिए इसको सुन रहे हो, ये आपके मृत्यु के समय में काम आएंगे। ना सिर्फ मृत्यु के समय में काम आएंगे, आपके मृत्यु के बाद की जो जर्नी है वहां पे भी ये क्लास आपकी काम आएगी। और ये नहीं कि मृत्यु के बाद ही इसका बेनिफिट होगा, जैसे LIC है ना, कि भाई मर जाओ, मरने के बाद ही घर वालों को पैसा मिलेगा। LIC की टैगलाइन है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये क्या है, ये जो श्रीमद् भागवत में जिंदगी के साथ भी, आप जिंदगी में इसको पढ़ोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको आनंद आएगा। कभी पढ़ के देखना गीता, और ढंग से उसको कोई आपको समझाने वाला मिल जाए और आपकी रुचि डिवेलप हो जाए, आपको गीता से अच्छी कोई पुस्तक लगेगी नहीं दुनिया में। आप हमेशा, जैसे वेब सीरीज में होता है, अगली अगली सीरीज देखो, अगली सीरीज देखो, इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ। तो जिन लोगों की शास्त्रों को पढ़ने की रुचि हो जाती है, उनके अंदर ऐसी ही मतलब मन में इच्छा होती है कि अच्छा इस श्लोक तक ऐसा हुआ था, अच्छा व्यास देव जी के पास नारद मुनि आए थे, अब नारद मुनि ने और क्या कहा, है ना, तो मन में इच्छा होएगी। राइट। तो लोग साहित्य पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाजारू साहित्य पढ़ने से अंतिम समय में कोई भी आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो जो हमारे संत हैं, ऋषि हैं, आचार्य हैं, वो क्या करते हैं, वो हम जैसे अभागे लोगों को, ज्ञानी लोगों को दिव्य साहित्य देते हैं। अब दिव्य साहित्य इस जन्म में भी हमारा उद्धार करता है और हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त भी कराता है। लेकिन ये दिव्य साहित्य हर कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता। हम्म, कई लोग कहते हैं, अब जैसे गीता है, अलग अलग लोगों ने गीता के ऊपर अलग अलग टिप्पणियां की हैं। अगर हम अपने आचार्यों की टिप्पणियां छोड़ दें, और कई बार ऐसा किसी व्यक्ति ने ऐसा लिखा हुआ है गीता के बारे में कि जो भगवान कृष्ण नहीं है, ये धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है, धर्म क्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का मतलब क्या है, हमारा शरीर। 5 पांडव कौन है, 5 इंद्रियां। वो इस प्रकार से भगवत गीता को समझाते हैं, वो गीता में से भगवान कृष्ण को ही गायब कर देते हैं, जो गीता का लक्ष्य है वही गायब कर देते हैं। ठीक है। तो ये दिव्य साहित्य लिखना हर एक के बस की बात नहीं है, इसको सिर्फ व्यास देव जी या उनके जो पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, वो दिव्य साहित्य लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो दिव्य साहित्य? क्योंकि उनके विचार शुद्ध हैं और वो भक्ति के नियमों का पालन करने में डिटरमिन्ड है। हम भक्ति के नियमों का पालन कैसे करते हैं? आज किया, कल नहीं किया, फिर से हम शेकी हैं, मतलब हम लोगों ने किया किया, थोड़ा सा देर कोई नियम का पालन किया, फिर फिसल जाएंगे, फिर नियम का पालन किया, फिर फिसल जाएंगे। गीता शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, फिर जाके दूसरे तीसरे चैप्टर से वापिस हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर वापिस आ जाएंगे। हम डिटरमिन्ड नहीं है, हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है। आप ये सोचो कि अगर आपने स्कूल में शुरू किया होता पढ़ाई, और आप स्कूल जाते, और स्कूल जाके 6 महीने बाद फिर भाग आते, फिर स्कूल जाते 2 महीने बाद फिर भाग आते, फिर 3 महीने बाद भाग आते, क्या ऐसे कभी आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच सकते थे? नहीं पहुंच सकते थे। ठीक है। तो अपने आप को डिटरमिन्ड करने की जरूरत है। गीता में क्या बताया गया, हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, कैसी बुद्धि होनी चाहिए अगर हमने भगवान को प्राप्त करना है, बताओ एक शब्द में। सात्विक माता जी। सात्विक। सात्विक तो होनी चाहिए, और व्यवसायत्मिका, पता है ना।
व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है गुरुनंदना, बहुशाखा है अंताश, बुद्धियो व्यवसायी नाम। हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका होनी चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब क्या होता है? एक ही लक्ष्य पे ध्यान होना, डिटरमिन्ड होना कि यस अब यही मेरा लक्ष्य है, यही मुझे प्राप्त करना है। और सुबह ना मैं चैंटिंग कर रही थी तो प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। वो कहते हैं कि भगवान का पार्षद बनना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये चाहिए कि मुझे भगवान का पर्सनल असिस्टेंट बनना है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बन जाओगे। लेकिन ये इच्छा पैदा करना कि मुझे भगवान का पार्षद बनना है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इच्छा नहीं आती लोगों के मन में कि हाँ मुझे भगवान का पर्सनल सर्वेंट बनना है। जिस दिन आपके अंदर ये इच्छा आएगी उस दिन फिर आप प्रयास भी करोगे। राइट, ठीक है। तो व्यास देव जी इस साहित्य को क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वो दृढ़ व्रती हैं, भक्ति में दृढ़ व्रत है उनका, ठीक है। और दृढ़ व्रत होने से भी कुछ नहीं होता। अब हो सकता है कोई व्यक्ति भक्ति में बहुत बड़ा चढ़ा हो, उसने ग्रंथों को भी बहुत पढ़ा हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने ज्ञान को किसी के साथ बांटेगा नहीं, ठीक है, तो फिर वो भजनानंदी बन जाएगा। भजनानंदी का क्या मतलब है? दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भजनानंदी, एक गोष्ठानंदी। भजनानंदी होते हैं जो एकांत में बैठ के भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते करते भगवान के धाम में जाएंगे। जो इस्कॉन से हम जुड़े हुए हैं, हम भजनानंदी नहीं है। हम कौन है? गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी का मतलब ये है कि हम अकेले भक्ति करके भगवान के धाम में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे बद्ध जीव भी भगवान के धाम में जाएं। हम भी बद्ध हैं। अब कोई व्यक्ति बोलेगा, माता जी आप कह रहे हो कि हमारे साथ बहुत सारे बद्ध जीव भगवान के धाम में जाएं, लेकिन मैं तो खुद ही बद्ध हूं। मेरे तो खुद के अंदर ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा हुआ है। तो मैं लोगों को कैसे लेके जाऊंगा जब एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव को कैसे निकालेगा? इस संबंध में श्री श्री राधा कौन है हमारे परम पूज्य राधा गोविंद जी, राधा गोविंद महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान कृष्ण ओखली से बंधे हुए थे। वो ओखली से बंधे हुए भी भगवान ने क्या किया? उद्धार किया। किसका? नल कुबेर और मणिग्रीव का। दो ये कुबेर के बेटे थे, उनका उद्धार किया। भगवान खुद बद्ध अवस्था में थे उस समय। बद्ध अवस्था मतलब ओखली में बंधे हुए थे, और उन्होंने तो बंधे हुए देवताओं का उद्धार किया। तो चाहे हम बद्धावस्था में हैं, लेकिन हम ये वेट नहीं करेंगे कि एक दिन मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, उस दिन मैं प्रचार करूंगा ना। आप जीवन में जिस भी अवस्था में हैं, आपको समझ आ गया ना कृष्ण भगवान है, भगवान का नाम लेना है, बस प्रचार करना शुरू कर दो। गुरु की कृपा होगी, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करो, श्रवण रीडिंग शुरू करो, ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो व्यासदेव जी सिर्फ ऐसा नहीं कि दृढ़ व्रती हैं भक्ति में, साथ ही साथ वो डिटर्मिन्ड है, वो प्रतिज्ञाबद्ध है। क्या प्रतिज्ञा है उनकी? कि मुझे पतित आत्माओं का उद्धार करना है। कैसे करेंगे पतित आत्माओं का उद्धार? साहित्य को लिख के। साहित्य को लिखेंगे, लोग उस साहित्य को पढ़ेंगे तो उनका उद्धार होगा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत, ठीक है। अब जैसे लोगों को हमेशा न्यूज़पेपर की नई नई कॉपी चाहिए। आप 3 दिन पहले का न्यूज़पेपर दो, कोई पसंद नहीं करेगा। ताजा न्यूज़पेपर चाहिए, आज का फ्रेश न्यूज़पेपर, है ना। तो ये न्यूज़पेपर हमें क्या देता है? हमें भौतिक दुनिया का ज्ञान देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान चाहिए, हमारे यहाँ पे आज ये हो गया। अब आध्यात्मिक जगत में आज क्या हुआ, वहां पे भगवान कृष्ण ने कौन सी लीला करी, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान कौन देगा आपको? भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में क्या करते हैं, इसका ज्ञान कौन देगा हमें? इसका ज्ञान हमें देंगे ये हमारे आचार्य, ये हमारे व्यास देव जी, ये हमें देंगे, ये बताएंगे, क्योंकि वो देख सकते हैं वहां से। वो उनके धाम के, उनकी लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं। हमारे आचार्य उनकी लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं, जैसे रूप गोस्वामी जी ने किया। अब हमें थोड़े ना पता है ना। अब जैसे आपने कौन सा नाटक पढ़ा था? ललित माधव। ललित माधव में आपको क्या समझ आया? कि भाई जो रुक्मणी जी है वो कौन है? सत्यभामा। नहीं, सो रुक्मणी जी कौन है? ललिता नहीं, एक हम्म, मिनट। अ, नहीं, रुक्मणी जो थी ना, रुक्मणी थी, एक सत्यभामा थी। रुक्मणी हाँ है, वो अलग अलग है माता वो जी। कजन है राधा रानी की, मैं खुद ही भूल गई, बताइए। राधा रानी की कजन चंद्रावली। रुक्मणी जी है हाँ चंद्रावली,
और जो सत्यभामा है वो कौन है? राधा रानी। अब हमें ये लीला का कैसे पता चलेगा कि सत्यभामा राधा रानी है और रुक्मिणी जी चंद्रावली है? ये न्यूज हमने किसके पास से सुनी? ये न्यूज़पेपर में तो मिलती नहीं है। ये न्यूज हमें किसने दी? बताओ, ये न्यूज हमें किसने दी आध्यात्मिक जगत रूप की? को रूप रूप को गोस्वामी समझे। ने, है ना? तो वो भगवान की लीलाओं को हमारे आचार्य या साधु संत ही देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। तो व्यास देव जी के पास ऐसी दृष्टि है कि वो भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो इस साहित्य को लिख सकते हैं, इसलिए उनको लिखने के लिए बोला गया है व्यास देव जी को। ठीक है। फिर और क्या कहते हैं कि देखो, अगर कोई व्यक्ति सपोज भगवान की भक्ति में दृढ़ ना हो, ठीक है, तो चाहे वो कितने ही देर तक ग्रंथों को पढ़ता रहे, शास्त्रों को पढ़ता रहे, वो भगवान को नहीं जान सकता, ना ही उनका वर्णन कर सकता है। लेकिन जो निरंतर पूरा दिन भगवान की भक्ति में, भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, सिर्फ वो हमारे लिए ग्रंथों को लिख सकता है, वो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर सकता है। तो व्यास देव जी में ये वाली क्वालिटी भी है। फिर व्यासदेव जी त्रिकालदर्शी हैं। वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को देख सकते हैं। अब जैसे हमारी साइंस को 50 साल पहले पता लगा है कि माता के गर्भ में बालक के शरीर का कौन सा भाग किस महीने में डेवलप होता है, साइंस को नहीं पता था। श्रीमद् भागवतम पढ़ो, उसमें 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने इसको लिखा था। उसमें कंप्लीटली एक एक बॉडी पार्ट बताया हुआ है कि बच्चे के शरीर का कौन सा अंग कौन से महीने में विकसित होता है। ठीक है। और व्यासदेव जी ने क्या बोला 5000 साल पहले लिखा भागवतम, उसमें बताया कि आज से 2500 साल बाद महात्मा बुद्ध अवतरित होंगे, अंजन के पुत्र होंगे और गया प्रांत में उनका अवतार होगा। तो उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई ना। अभी उन्होंने लिखा हुआ है कि कल्कि का अवतार होएगा कलयुग के खत्म होने पर। तो श्रीमद् भागवतम की जो भविष्यवाणियां हैं वो 100% सही साबित हो रही हैं। हम्म। तो व्यास देव जी को साहित्य लिखने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि उनके पास वो दृष्टि है जिससे वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को देख सकते हैं। हम लोग भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को नहीं देख सकते। अब जैसे सपोज करो बचपन में आज से 6 साल पहले हमने आज के दिन क्या किया होगा, कुछ पता है? जब हम 6 वर्ष के थे हमें नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता आज से 6 दिन पहले हमने क्या खाया था, हमें तो भूतकाल याद नहीं रहता, वर्तमान काल भी नहीं याद रहता। वर्तमान काल मतलब सुबह कोई चीज रखोगे कहीं पे, शाम को ढूंढते फिरोगे, सुबह 500 का नोट मैंने यहाँ पे रखा था, पूरा दिन नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ रखा था, कहाँ रखा था। सूट पहन लेंगे, दुपट्टा कहीं रख के भूल जाएंगे, फिर पूरा दिन ढूंढेंगे दुपट्टा कहाँ रखा था। हमें वर्तमान काल भी नहीं याद रहता, भविष्य का तो छोड़ ही दो। और व्यासदेव जी त्रिकालदर्शी हैं, वो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य को देख सकते हैं, इसलिए उनको श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए बोला जा रहा है। और व्यासदेव जी में क्या क्वालिटी है कि उनकी इंद्रियां पूर्ण है, हम लोगों की इंद्रियां अपूर्ण है। जिन लोगों ने जेएसडी की क्लास लगाई है उसमें आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि बद्ध जीव में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। उसमें एक दोष है हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। पूर्ण ना होने का मतलब क्या है? जैसे हमारी आंखें हैं, अब आंखों की अपूर्णता क्या है कि मैं ये देख सकती हूँ कि दीवार तक का, मुझे इस कमरे तक का पता है, दीवार के उस पार क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है। अब मुझे देख के ऐसा लगता है कि सूरज तो बहुत छोटा सा है, छोटा सा एक गोला है आसमान में। क्या सूरज वाकई में एक छोटा सा गोला है? सूरज पता है कितना बड़ा है ना? हमें ऐसा लगता है तारे हमसे बहुत थोड़ी सी दूर हैं, हम हाथ लगा के उनको छू लेंगे अगर थोड़ा सा ऊपर जाए तो। क्या तारे वास्तव में इतनी इतनी ही दूर हैं? तारे तो बहुत दूर हैं हमसे। तो हमारी आंखें अपूर्ण है, आंखों के देखने की एक क्षमता है। जैसे चील है, वो बहुत ऊंचाई से, गिद्ध है बहुत ऊंचाई से अपने शिकार को देखता है, छोटे से चूहे को, और आके उसको पकड़ लेता है। हम देख पाएंगे? है, आप हवाई जहाज में बैठे हो, नीचे दिखेंगे लोग? आपको नहीं दिखेंगे, बोने जैसे दिखेंगे। तो आंखें पूर्ण है ना। अभी आपको लगता है इस बंदे की हाइट है 6 फुट, आप 20वें माले पे चले जाओ, आपको क्या लगेगा बंदे की हाइट कितनी है? वो तो 2 सेंटीमीटर का है जी, वो 4 सेंटीमीटर का है, छोटे छोटे लोग दिखाई देते हैं, है ना? फिर कान, कान अपूर्ण है। आप भी बात सुन सकते हो कितनी, आप सपोज हो सकता है आप अपने घर में कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, उतनी सी रेंज है हमारे कानों की, उतना सा आप सुन सकते हो। सामने वाले घर में कोई व्यक्ति क्या बात कर रहा है आपको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा? क्योंकि हमारे कान
कानों की एक लिमिटेशन है। कान एक पर्टिकुलर दूरी तक ही सुन सकते हैं, उससे आगे की दूरी तक नहीं सुन सकते। ठीक है। और क्या होता है? आंख, कान, और क्या होती है इंद्रिय? बताओ, ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? नाक माता जी। नाक। अब नाक है, अब नाक की क्या पूर्णता है? नाक हमें खुशबू के बारे में बताता है कि ये खुशबूदार चीज है, ये बदबूदार है। आप ये बताओ, किसी दिन आपका नाक बंद हो, आपके सामने चाहे रोज रख दो, आपको उसकी खुशबू नहीं आएगी। ठीक है ना? फिर नाक भी आंख के माध्यम से ही काम करता है बहुत बार। जैसे किसी कमरे में आपने एक ना उसकी ऐड आती है रूम फ्रेशनर की, उसमें क्या करते हैं, आंखों पे किसी के पट्टी बांधते हैं, शायद आपने वो एडवर्टीजमेंट देखा हो। उसमें आंखों पे पट्टी बांध मीठा के, गंदा। देखिए ना, वो एक मतलब किसी महिला को लेके आते हैं, उस कमरे में पूरा गंदगी पड़ी होती है, उस पे वो रूम फ्रेशनर लगा देते हैं। तो उसको पूछते हैं, भाई तुम कहाँ पे हो? वो कहती है, मुझे तो लग रहा है मैं किसी गार्डन में हूँ, बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। फिर उसकी आंखों पे पट्टी खोलते हैं, वो देखते हैं कि सामने कूड़ा पड़ा है, पर रूम फ्रेशनर के कारण क्या लगा? गंदगी नहीं, सुगंध है, हम किसी पार्क में हैं। तो नाक ने बेवकूफ बना दिया ना हमें। और कौन सी इंद्री है बताओ? और कौन सी ज्ञान इंद्री रह गई? स्किन जी स्किन माता जी। त्वचा। जीभ की क्या पूर्णता है? त्वचा। हाँ, जीभ कहती जी है। माता जी। हाँ, जीभ जीभ कहती है ये चीज मीठी है, ये चीज कड़वी है, ये नमकीन है। ठीक है, जीभ ये बताती है ना। अब आप ऐसा करो, आप करो, आप एक गिलास दूध पियो, मीठे वाला। ठीक है। उसके बाद आप खाओ गुलाब जामुन, आपको गुलाब जामुन कैसा लगेगा? फीका लगेगा बेटा, माता जी उतना मीठा नहीं लगेगा। फीका लगेगा ना, उतना मीठा नहीं लगेगा। एक्चुअल में गुलाब जामुन में जितना रस है, आपको उतना रस नहीं आएगा। ठीक है। कोई बिल्कुल ऐसे मीठी चीज खाने के बाद आप कोई मिठाई भी खाओगे तो मिठाई का रस आपका कम हो जाता है। किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होएगा, ही होप तो, नहीं तो करके देख लेना क्लास के बाद। ठीक है। और कौन सी इंद्री रहेगी बताओ? स्किन त्वचा। त्वचा। तो माता अब, जी स्किन। हाँ, ये आपका टेस्ट लिया जाता है बीच बीच में। मुझे तो पता ही है आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है, लेकिन मुझे ऐसा होता है सबको पता होना चाहिए, अटेंटिव बन के रो क्लास में। त्वचा क्या बताती है भाई? ये ठंडा है, ये गर्म है, त्वचा ये बताती है ना। अच्छा, आप ऐसा करो, आपके घर में वो कैटल आती है ना, जिसमें ठंडे गर्म वाली बॉटल कहते हैं ना उसको, ऐसे चाय वाली कैटल भी पड़ी होगी आपके घर में, जिसमें चाय गर्म रहती है। उसमें गरम गरम चाय डाल दो, उसके बाद उसका ढक्कन कर दो बंद। अब किसी को हाथ में वो कैटल दे दो, उसको पूछो इसके अंदर क्या है, गर्म है कि ठंडा है, उसको पता ही नहीं लगेगा। वो छुएगा तो कैटल क्या होगी? कैसी रो लगेगी कैटल? ठंडी। नॉर्मल। नहीं नॉर्मल लगेगी। लगेगी, नॉर्मल लगेगी। और अगर अंदर हाथ डालेगा क्या होएगा? अंदर तो इतनी गरम गरम चाय है ना। तो स्किन भी धोखा दे जाती है। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है। लेकिन व्यास देव जी की इंद्रियां पूर्ण नहीं है। वो जो संजय को दिव्य दृष्टि देख सकते हैं, दे सकते हैं, जो कि हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध का हाल सुना रहा है, तो क्या वो खुद नहीं देख सकते सारी चीजें? वो सब चीजें देख सकते हैं। तो व्यास देव में ये क्वालिटीज हैं। और वो भगवान के शक्तिवेश अवतार है। अब भगवान की लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान का शक्तिवेश अवतार ही तो करेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं, 11 लोग क्लास लगा रहे हैं। ठीक है। अब इस क्लास में क्या बातें हुई, या तो आपको पता है या मुझे पता है, और तो किसी को नहीं पता। जूम पे ये कोई हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे, कोई लेक्चर सुनेगा तब इन बातों को जानेगा, उसके बिना तो किसी बंदे को कोई नहीं पता। तो भगवान में और राधा रानी में क्या बात हुई? अब आने वाले समय में क्या होगा, तो वो कौन बता सकता है? वो भगवान ही बता सकते हैं ना। तो भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं वेद व्यास जी। इसलिए उनको कहा गया है कि आप श्रीमद् भागवतम लिखिए। ठीक है। अब इस श्लोक को फिर से पढ़ते हैं एक बार और देखते हैं हमें ये समझ आया कि नहीं आया, और थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है। अब ये लाइन समझ आ गई आपको सबको? कैसे पूर्ण है जी माता व्यासदेव? जी। हाँ जी, हाँ जी। उनकी तुम, इंद्रियां पूर्ण है उनकी। उनकी इंद्रियां पूर्ण है, हमारी अपूर्ण है। तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। इसका मतलब क्या है? कि वो मतलब सत्य में दृढ़ रहते हैं, और वो निष्कलुष है, वो ऐसे कोई पापी आत्मा नहीं है वो। ठीक है। उन्होंने नियमों का, व्रतों का अच्छे से पालन किया है। तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। हम्म।
अतएव मतलब अपने भक्ति के विधि विधानों का पालन बिल्कुल अच्छे से करते हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराने के लिए क्या कर सकते हो, साहित्य का निर्माण कर सकते हो जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। तो इसलिए व्यास देव जी को बोला गया है कि आप लिखो श्रीमद् भागवतम को। तो कौन कौन सी क्वालिटीज पढ़ी हमने व्यास देव जी की? पहली बात, व्यास देव जी सत्य को देख सकते हैं। ठीक है, उनके पास वो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सबको देख सकते हैं। और क्या है, वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। और क्या है कि उनकी इंद्रियां इंद्रियां पूर्ण है, पूर्ण। हाँ अपूर्ण नहीं है। और क्या है, उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका है, वो दृढ़ व्रती है भक्ति में। ठीक है, नियमों का अच्छे से पालन करते हैं। और और वो कटिबद्ध है, मतलब उन्होंने एक ढंग से ये प्रण लिया हुआ है। क्या प्रण लिया हुआ है? कि लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराना है, तो लोगों के कल्याण के विषय में वो प्रतिज्ञाबद्ध है। ठीक है, इसलिए उनको ये साहित्य को लिखने के लिए बोला गया है। आई होप सो कि श्लोका सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। जितना प्रभुपाद जी ने लिखा है उतना मैंने आपको संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, ततोऽन्यथा किंचिद यद्वीक्षतः पृथक् दृशस्तकृतरूपनामभिनाकर्हिचित् क्वापि न च दुःखस्थितां मतिर्लभेत वाताहतनोरिवास्पदम्। तो यहाँ पे कहा गया है, तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों और परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है, साधारण शब्दों में समझते हैं। अभी भक्ति में ना, जो नया नया व्यक्ति होता है उसकी श्रद्धा बड़ी अभी डगमगाती है। कोई उसको बोले कि भाई तू देख, तू मंदिर में जाना शुरू किया ना, तुमने भगवान की भक्ति करनी शुरू की ना, देखो तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें आनी शुरू हो गई है ना, देखो तेरे पास धन की कमी हो गई, देखो तुझे स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। इससे अच्छा तो ये था कि तुम भक्ति करते ही ना, तुम्हारे जीवन में कम से कम कष्ट तो नहीं थे। या कोई व्यक्ति कहेगा, देखो तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई है ना, तुम ऐसा करो, तुम 16 सोमवारी के व्रत करो। अब ये भक्ति को छोड़ो, कृष्ण भक्ति को, अब तू 16 सोमवारी के व्रत कर, उससे तेरा उद्धार होगा। कोई व्यक्ति आके बोलेगा, अरे ये सब छोड़ो, इससे कुछ नहीं होने वाला, लक्ष्मी माता की पूजा करो, उससे उद्धार होगा। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में भक्त भोला होता है, वो बातों में आ जाता है। ठीक है, तो जरा सा हमारे मन को किसी ने बहलाया नहीं और हम तुरंत भाग लेते हैं दूसरी तरफ। आपने देखा होगा, थोड़े से टाइम से बहुत सारे लोगों का नाम हाईलाइट होना शुरू हो गया नेट पे, है ना। एक व्यक्ति कहीं जाता है, उसकी कोई इच्छा की पूर्ति होती है, 2 4 500 1000 सारे, मतलब कहीं पे जाके हमारी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, सब लोग वहां पे भीड़ जमा हो जाती है। ठीक है, कोई मतलब नहीं जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है, किसी को कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, तो अगर हमारा जरा सा भी मन को कोई विचलित कर दे तो हम भक्ति के मार्ग से हट सकते हैं। तो व्यासदेव जी ने जो ग्रंथ लिखा, इससे पहले ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, उनमें उन्होंने सब चीजों का वर्णन किया है। धर्म, अर्थ, काम, देवता, अलग अलग प्रकार के देवता कौन है, उनकी पूजा कैसे की जाती है, कौन से देवता कौन सी आपकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, और उनकी महिमा का बड़ा गान किया है। अब साधारण व्यक्ति सोचेगा मैं क्या करूं, अब वो देवी भगवती पुराण बोलेगा, पढ़ेगा, वो बोलेगा अच्छा देवी भगवती ही भगवान है तो मुझे दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। वो व्यक्ति शिव पुराण पढ़ेगा, वो बोलेगा अच्छा ये शिव पुराण में तो शिव की बड़ी महिमा गाई हुई है, इसमें तो बताया गया है भगवान कृष्ण को जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई तो उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या करी, अरे इसका मतलब तो भोलेनाथ ही सब कुछ है, तो भोलेनाथ ही भगवान है, उनकी पूजा करते हैं। तो कोई व्यक्ति बोलेगा अच्छा मैं इस मतलब विद्या की देवी की पूजा करता हूँ, मुझे तो विद्या चाहिए। तो मतलब उनके जो ग्रंथ अभी तक उन्होंने लिखे उससे व्यक्ति थोड़ा सा विविल्डर्ड हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो एक जगह पे मन को स्थिर नहीं कर पाता कि मुझे भगवान कौन है, मुझे किन की पूजा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नारद मुनि जी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति
जरा सा भी मतलब उसको उसके रास्ते से भटकाया जाए, ठीक है, तो वो भक्ति को पूरी तरह से छोड़ भी सकता है। हाँ, और आपने तो अपने शास्त्रों में देवताओं की पूजा का वर्णन किया, उसमें आप लोगों ने कर्म कांडों का वर्णन किया, उनके अलग अलग नाम बताए और कहा कि इनकी पूजा करो। जब आप अपने शास्त्रों में ऐसी बातें लिखेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है। उनको पता कैसे लगेगा? बल्कि हो सकता है कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा हो, आपके ग्रंथ को पढ़ के करना छोड़ दे, वो बोले नहीं जी व्यासदेव जी तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं। तो आइडली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ये सारे ग्रंथों की रचना करनी ही नहीं चाहिए थी, आपको सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम की रचना करनी चाहिए थी। हम्म। और ताकि लोग पढ़ते श्रीमद् भागवतम को, उनको पता चलता कृष्ण ही भगवान है, उनकी पूजा करते और वो सीधा भगवान के धाम में जाते। आपने तो लोगों को क्या कर दिया, विविल्डर्ड कर दिया, उनकी बुद्धि को भटका दिया। ठीक है, इससे तो लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि उनका जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली व्यास देव जी को बोल रहे हैं कि आपने जो इतना सारा ग्रंथ लिख दिए ना, आपको चाहिए था ये आप करते ही ना, इससे लोग रास्ते से भटक सकते हैं। ये कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो देखो, तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों, परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को आंदोलित करने वाला है। मतलब भगवान के सिवाय जो आप देवताओं के नाम, रूप, गुणों का वर्णन कर रहे हो, उससे मन क्या होता है, उससे मन थोड़ा विविल्डर्ड हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, पता नहीं चलता भगवान कौन है। जैसे कोई नाव चल रही है, कोई तूफान आ जाए, नाव डगमगाने लगेगी, उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आप लोगों ने अलग अलग देवताओं का वर्णन किया है, वो उससे क्या होगा, मन भ्रमित हो जाएगा लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं, समय हो गया हमारा। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।